दोस्तों मध्य प्रदेश पर सबसे अधिक कमेंट भाइयों के यही हैं कि सर मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम कब से साफ होगा। देखिए दोस्तों, पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अगर मैं ये कहूं कि एक भी जिले पर बारिश नहीं होगी तो वो 6 नवंबर से पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन 6 नवंबर से पहले पहले कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जरूर हैं। भारी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आप ये समझे कि भारी बारिश होगी, नहीं होगी। हल्की या हल्की से मध्यम, या हो सकता है कुछ जिलों के गांव या शहर पर थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। वो इस कारण होगी क्योंकि जो यहां पर सिस्टम था, तूफान था, वो तो दोस्तों आगे निकल चुका है। अब उसका कोई रोल यहां पर नहीं रहा है। ऊपर से हालांकि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जो इधर ये सिस्टम बना हुआ है, वह डिप्रेशन था, अब कमजोर हो गया है, वेलमार्क सिस्टम बन चुका है। ये धीरे धीरे गुजरात के भागों से होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के भागों पर वेलमार्क सिस्टम ही पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर ये ज्यादा से ज्यादा लो प्रेशर या उससे भी कमजोर होकर सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। तो कुछ भागों पर बारिश होने की इसके कारण संभावनाएं लगभग 5 नवंबर तक बनी रहेगी। इस तरह से फिलहाल संभावनाएं हैं। 6 नवंबर से पूरी तरह से मध्य प्रदेश के सभी भागों पर फिलहाल मौसम साफ है। अभी एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर यहां पर बन चुका है और यह भी ताकतवर होगा। यहां पर सर्कुलेशन है, लो प्रेशर एरिया भी बनेगा। लेकिन अभी इस तरह के कोई भी अपडेट नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा और भारत के राज्यों पर ये बढ़ सकता है। इस तरह के किसी भी तरह के कोई अपडेट नहीं है। ये है कि ये यहाँ पर सिस्टम जो है वो मजबूत जरूर होगा। तो अभी इसके बारे में ये कह पाना कि ये आगे आएगा तो वो अभी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ही ये मेरे हिसाब से निष्क्रिय हो जाएगा। या तो इधर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ पर निष्क्रिय हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से मौसम रहेगा। और देखिए यहाँ पर देखिए, आप सिस्टम भी देख लें किस तरह से बने हुए हैं। देखिए ये वेलमार्क सिस्टम बन चुका है, जो यहाँ पर डिप्रेशन था। और जो ये तूफान है दोस्तों, अभी तो ये और भी आगे बढ़ चुका है। ये दोपहर का अपडेट है, दोपहर के समय लगभग यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास जो है उससे भी आगे निकल चुका है। और ये वो सिस्टम है दोस्तों जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो है बना हुआ है। देखिए ये वो सर्कुलेशन है, ये ही लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन ये आगे मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है। 2 नवंबर में झाबुआ, धार, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, अलीराजपुर इन जिलों के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हो सकता है इन जिलों के 1-2 गांव या शहरों पर थोड़ी तेज बारिश हो जाए। भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह गए, बारिश की गतिविधियां देखने को ही ना मिले। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाडूना इन जिलों पर भी बादल दिखाई देंगे। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन और आगर मालवा, शाजापुर, सीहोर से लगाकर निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ और मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, महर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी दोस्तों मौसम साफ ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ जिलों पर तो सिर्फ ऐसा रहेगा, काफी ऊंचाई में बादल हैं, बस वे आए। कुछ पे थोड़े बहुत घने भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ जिलों पर धूप भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, इन्हीं भागों पर है, ज़्यादा भी इन्हीं पे ही है। झाबुआ, धार, खरगोन और बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर के भागों पर। और मेघ गर्जना जो होगी झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडूना इन जिलों पर मेघ गर्जना के साथ जो है मेघ गर्जना भी होगी और बारिश हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ की अगर हम बात करें, देखें 3 नवंबर की, 3 नवंबर में भी इन्हीं भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इन भागों पर बादल यहाँ तक दिखाई देंगे। इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। 4 नवंबर से जरूर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो सिस्टम नज़दीक भी तो आएगा, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ही रहेगा गुजरात के भागों पर, वो धीरे धीरे अंदर भी आएगा। तो जैसे जैसे वो अंदर आएगा, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडूना तक जो है ऊपर तक जो है बढ़ जाएगी। तो इन भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं तब भी नहीं है, हल्की हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज की ही होने की संभावना है मेघ गर्जना के साथ। 5 नवंबर की दोस्तों बात करें तो 5 नवंबर में भी
इसका थोड़ा असर मध्य प्रदेश के भागों पर मध्य भागों तक दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर मेघ गर्जन की अभी तक कोई जो है अपडेट वो नहीं है, तो यहाँ पर दिखाई इसका दे सकता है। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो माफ़ कीजिएगा, ये देखिए आप, ये 5 नवंबर की है और देखिए 6 नवंबर से पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भागों का मौसम साफ है। फिर 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर फिर जो है मध्य प्रदेश का मौसम साफ है, कोई बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।